अशुचि भावना, इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझेंगे। थोड़ा 5-10 मिनट हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि आज हमको इसको पूरा करना है दोपहर को। थोड़ा आपके भी समझ में आ जाएगा और हमारे जो आगे जा रहा है। तो अशुचि भावना में शरीर के अशुचिपने का बोध कराया गया है। शरीर के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं कराई गई है, ये समझना। शरीर इतने गंदगी से भरा हुआ है और अनादि काल से जीव ने इस शरीर में इतना एकत्व कर रखा है, इतना मैं और मेरापना कर रखा है कि वहाँ से छूटना सबसे कठिन बात होती है। इसलिए इसको थोड़ा जो यहाँ दिया है उसको पूरा हम समझने का, उसकी रचना को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो पता पड़ेगा कि कैसे कैसे हम उस शरीर में ममत्व कर रहे हैं, जहाँ से इस ममत्व को, एकत्व से हमको हटना है। क्योंकि देह छोड़ के तो आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। तो क्यों ना आज ही हम देह का ममत्व छोड़ के अपनी आत्मा में एकत्व करने का प्रयास करें। यह शरीर हाड़, मांस, खून, पीप, मल, मूत्र आदि का भंडार है। इस तरह शरीर की गंदगी का विचार करके इसके प्रति मोह और राग, आसक्ति आदि जो हमने कर रखी है उसको घटाना, यही वास्तविक अशुचि भावना का प्ररूपण है। शरीर के प्रति भी उदासीन भाव को लाना, हमारे इसमें राग और द्वेष दोनों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। न राग करना है, न किसी के प्रति भूल के भी द्वेष करना है, मात्र उसको समझकर वहाँ से हमको हटना है, यानी उदासीन भाव को लाना है। अब कहते हैं, हे आत्मन, तू अपने शरीर को मंजन, लेपन, स्नान आदि से शुद्ध करने का निरंतर प्रयत्न करता है, मगर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं, रोज स्नान कर रहे हैं, वापस गंदे के गंदे। हम तो 15 दिन में, महीने में एक आध बार स्नान करते हैं। अभी ठंडी है तो 3-3, 4-4 दिन में स्पंजिंग भी नहीं करते। पानी की बचत भी होती है, टाइम की भी बचत होती है। अब देखो, सुबह से शाम तक सिर्फ 2 टाइम खाना, खाने के पहले न नहाना, न धोना, न कुछ करना। कपड़े 15 दिन में एक बार धोते हैं, वो भी थोड़े से साबुन में। तो अब सफ़ेद कपड़े होके, अब ये बहन जो रोज़ कपड़े धोने वाली, नहाने वाली, ये एक उदाहरण आपके सामने, हमारे वो अजीत भाई, मेरे जितने से भी जुड़े हैं, इनको हम व्यवहार से भी इस तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब देहासक्ति, ये बहुत कर लिया, बहुत नहला दिया, क्या हो जाएगा 8 दिन कपड़े नहीं धोए तो, क्या हो जाएगा 8 दिन नहीं नहाए तो। अभी चलो पसीना आए और रोज़ नहा ले, और नहाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितना हम वेस्टेज करते हैं, और इस अपेक्षा से हम बाहर हिंसा भी कितना करते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा समझना है। मैं 5 साल में, आप समझ लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बार नहाया हूँगा। कितना? क्योंकि 3 साल में तो मैं नहाया ही नहीं था, स्पंजिंग भी नहीं की थी। तो क्या हुआ? कोई चमड़ी का रोग नहीं है, आज बता दे आप कोई भी। पर प्रभु जे साधना करे तो परसों बेकाय नहीं। हाँ, तो हम सब साधक है ना, साधना करें। परसों बेकाय नहीं। हम साधन करने वाले नहीं है। मैं तो मानता हूँ यहाँ सब साधक बैठे हुए हैं। खुराक चाहिए। हाँ, तो खुराक शुद्ध होगा तो शरीर से अशुचि निकलेगी। इसलिए जो ऐसे तामसिक वृत्ति वाली भोजन के है, कहा है, जैसे प्याज है, लहसुन है, ऐसे तामसिक बैंगन है, ऐसे कुछ तामसिक वृत्ति वाले भोजन होते हैं, विकारी पदार्थ या बाजार के पदार्थ होते हैं। वैसे सब आप लोग, मुझे नहीं लगता आप लोग ग्रहण करते हैं। तो हम सब साधक हैं, और मैं साधक की अपेक्षा से ही यहाँ प्ररूपण कर रहा हूँ। नहीं तो क्योंकि ये लोग बहुत कहते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है, तो ऊंचे लोगों के लिए ऊंची बात, ठीक है ना। तो हम ऊंची बात ही करने का प्रयास कर रहे हैं, नीची बात क्यों करें? व्यवहार तो बहुत सालों से, अनादि काल से कर रहे हैं। अब हम निश्चय की ही बात करें ताकि हम अपने मोक्ष के लक्ष्य को, मुक्ति के लक्ष्य को पा सके। इसलिए जोर निश्चय पे देना है। अब ये शरीर के अध्याय, हम ये इस बहन ने देखना, बिना एसी दिल्ली के रहने वाली, और 1 साल से मेरे से जुड़े हैं। एक साल ही हुआ ना? हाँ चलो 1.5 साल। हनुमान जी वो अभी लंका में गए हैं उनकी लंका जलाने गए हैं, वो जब आएंगे तब देखेंगे। तो अभी जो भी प्ररूपण है, जिसका जिसका प्रारब्ध है, पर वो आएंगे जरूर। अभी हमारे दूसरे 2 हनुमान जी साथ में जुड़ गए हैं, तो वानर सेना धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगी, और नहीं भी हो तो कोई किसी की जरूरत नहीं है। तो जो भी चले,
अपने हिसाब से चले, अपने लिए चले, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, तो इस बात को समझना है। अब हम जिस अशुचि को समझ रहे हैं, गर्मी में इन बहन ने बिल्कुल, राम जी भाई हमारे रखियाल में हम पूरा, क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में हम अटक गए थे 4 महीने, तो रखियाल के आश्रम में ही हम पूरा मार्च से लेके जून तक, और वहाँ से फिर सीधा हम यहाँ सागोड़िया आए थे, तो फिर 3 महीना चौमासा हमने यहाँ किया था। पूरे 2 महीने के गर्मी में बिना एसी के रहने वाली ये बिना पंखे के रहे, हम बाहर ओपन में सोते थे, मच्छर का उपद्रव हुआ, मेरे ख्याल से 5-10 बार कभी पंखा यूज कर लिया होगा। नहीं, ऐसा वहाँ पे तो नहीं अभी किया, शायद वहाँ पे ही। तो नहीं किया। नहीं, हम अभी कहाँ आए थे, वो पहले आए थे, पहले आए